अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो बहुत इजी और आसान से टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने क्या करना है कि बॉल ले लेना है। बहुत थोड़ा पुराना लीजिएगा, नया बॉल नहीं लेना। और उसमें ऑलमोस्ट 2 चम्मच आपने मीठा सोडा ऐड कर लेना है। और इसमें आपने थोड़ा सा बस हार्पिक डाल लेना है, ज़्यादा हार्पिक नहीं यूज़ करना। देखिए इतना ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल अब बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने टाइल्स के बीच में जगह होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसको लगा लेना है। तो देखिए मैंने लगा दिया। अब सिर्फ मैं इसे 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी। उसके बाद आपने कोई सा भी पुराना टूथ ब्रश लेना है, दूसरा नहीं। इससे बहुत ईजीली ये इससे साफ़ होंगे। तो आपको ज़्यादा भी घिसने और रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजीली आपके ये जितने भी दरमियान में जो टाइल्स की लगी होती हैं, इनके दरमियान वाले हिस्से हैं, बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसको अब क्लीन करके भी दिखाती हूँ। आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के कि पहले कितना ज़्यादा ये गंदा था। अब देखिए कि उसके अंदर से सारी जो गंद था वो निकल चुका। तो आप भी इस टिप को अप्लाई कीजिए और अपनी जितनी भी टाइल्स लगी हैं किचन में, बाथरूम में या सहन में, तो उनके दरमियान वाले हिस्सों को साफ़ करें, तभी ही टाइल्स अच्छी लगती हैं। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, तो इस तरह के जो पिज़्ज़ा टेबल्स हैं, जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो साथ आ जाते हैं। आप इनको डिस्कार्ड मत किया करें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस दफ़ा जब रोज़े आए थे तो मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल जो था ना वो खड़ा करने की कोशिश करते थे टेबल पे, वो गिर जाता था क्योंकि साथ नाते वगैरह लगाना चाह रहे थे कि जब तक अफ्तारी का टाइम नहीं होता नाते लगा ले, और वो लगा नहीं पा रहे थे। तो इस तरह करके ना आप पिज़्ज़ा टेबल की मदद से मोबाइल को आराम से खड़ा कर सकते हैं और बहुत ही इजीली आप इस पे वीडियोस चला सकते हैं। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको रखेंगे ना तो ये बहुत ही इजीली रखा जाएगा। तो इस तरह अब मैंने भी यही किया है कि जो पिज़्ज़ा टेबल होगा ना उनको बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि उनको किचन में रख लेना है टेबल पे, ताकि जब भी आपका दिल करे आप वीडियोस चलाना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ वीडियोस को चला सकते हैं। तो है ना मज़े की टिप, आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जब भी कोई पिज़्ज़ा टेबल है तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह करके मैं एक चम्मच को अच्छे से गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ, आप मेरे साथ रहिए, आप फुल वीडियो को वॉच करें, आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह जो देसी घी होता है या दूसरा डालडा घी, ये जो भी होता है वो ना जम जाता है और वो निकालना मुश्किल हो जाता है इसके अंदर से। तो इसको निकालने के लिए आप आराम से चम्मच को गर्म करें और इसके अंदर डालेंगे ना, तो ये देखिए फौरी तौर पे ही जो घी है जितना आपको चाहिए होता है वो सारा चम्मच के ऊपर पिघल कर सामने आ जाता है और बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आपको ना छुरी मार मार के इसके अंदर से निकालना पड़ता है, जो कि आपकी छुरी भी ख़राब होती है और जो घी होता है वो भी सही तरह से नहीं निकल पाता। तो है ना मज़े की टिप। तो अब आज से आप भी इस टिप को अपनाइएगा और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आइएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ, तो इन ढक्कनों को बेकार समझकर बिल्कुल मत डिस्कार्ड कीजिएगा, मत फेंकिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए आज मैं आपके साथ इसके इस्तेमालात शेयर करती हूँ कि जब हम ना इस तरह के जो ढक्कन होते हैं उनका जब जुगाड़ करते हैं, ये देखिए ग्लास ढांपने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कप ढांपने के लिए, और इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें ढांपने के लिए हम इन ढक्कनों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि इनका ऊपर से पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम इन ढक्कनों की मदद से इनके ऊपर से सिरे बना देंगे। ये देखें इस तरह आप क्या करें, हॉट ग्लू से आप इन ढक्कनों के ना ऊपर बना दें। तो मेरी अभी हॉट ग्लू गर्म नहीं थी, अब हो चुकी है। तो ये देखें इस तरह करके आप हॉट ग्लू लगा दें। लगाने के बाद आप इनके ऊपर चिपका दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चिपक जाएगा और आपको उठाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप है ना मज़े मज़े की टिप्स और ट्रिक्स, तो आप भी इस तरह अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं ये आपको। इसके अलावा ये ढक्कन भी मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूँगी। तो अब आप जब भी इसको उठाएंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे।
तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी छोटी हैक्स और टिप्स? अगर अच्छे लगे हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए की तरफ कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हमारे जो पैसे होते हैं ना अक्सर पर्स से निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए एक हैक है बेहतरीन, आप उसको इस्तेमाल करें, कभी भी आपके पैसे चोरी नहीं होंगे। चाहे जितना मर्ज़ी रश हो आप उसके अंदर घुस सकते हैं, लेकिन आपका पर्स जो है पैसे निकलेंगे नहीं। और वो है एक बेहतरीन टिप, एक सेफ्टी पिन ले लें और जहाँ पे आपकी जो ज़िप लगी होती है ना उसके आगे आप सेफ्टी पिन को लगा दें। अब जब भी कोई स्नैचर्स या कोई ये जो जेब कतरे जो होते हैं वो उन पैसे निकालने के कि जैसे ज़िप को हाथ लगाएंगे तो जो ज़िप है वो आगे से सेफ्टी पिन की वजह से रुक जाएगी और आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा और अपने आप पैसे चोरी होने से बचा सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त मज़े का हैक है। ऐसे छोटे छोटे हैक्स देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को विज़िट करें, बहुत से ऐसे हैक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, जब हम कपड़े इस्त्री करने होते हैं ना तो शावर तो हम करते ही हैं, लेकिन अगर एक ट्रिक आजमा लें तो हमें बार बार अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो ये है कि जब भी आप ये शावर करना हो, शावर के अंदर आप ना कोई सा भी सेंट, बॉडी स्प्रे या कुछ भी जो आपके पास पड़ा है आप थोड़ा सा ले लें और इसके अंदर डाल दें। इस तरह करके, इस तरह ये होगा कि जब भी आप कपड़े प्रेस करेंगे आपके कपड़ों से धीमी धीमी सी खुशबू आने लगेगी और आपको अलग से कपड़ों पे खुशबू लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेस करते करते ही आपके कपड़ों में सारी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो है ना मज़े की टिप, ना तो आपको अंडर आर्म्स में या कहीं पे भी आपको परफ्यूम छिड़कने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला ज़बरदस्त है कि आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद आया था तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।